पहले एक रोटी पर प्याज रखकर खा लेते थे, अब वो भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में प्याज की कीमत को पर क्यों लगे? बावर्ची खाने में काम के दौरान प्याज काटने का मरहला इंतहाई तकलीफ देह समझा जाता है, क्योंकि प्याज के छिलके उतारने के साथ ही आंखों से आंसू लड़ी की सूरत में बहना शुरू हो जाते हैं। अब यही प्याज पाकिस्तान सार्फिन को गुज़श्ता कुछ अरसे से हर बार खरीदारी के वक्त आठ आंसू रोने पर मजबूर कर रहे हैं। सालिन का लाजमी जुज़ समझे जाने वाले 1 किलो प्याज की कीमत पाकिस्तान में 220 से 250 रुपए तक है। प्याज सिर्फ खाने में जायके के लिए ही नहीं बल्कि सालिन की मकदार बढ़ाने में भी मददगार रहते हैं। गोशुबा महंगाई में जहां बड़े गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो से ज्यादा है, वहीं कई मतवस्त घरानों में सालिन की मकदार बढ़ाने के लिए भी प्याज के जरिए शोरबा या ग्रेवी बढ़ाकर सबके लिए पूरा करना भी आजमूदा टोटका रहा है। और अगर बात पाकिस्तान खानों की जाए तो सालिन की लगभग हर रेसिपी का आगाज ही प्याज से होता है। पेशावर की सब्जी मंडी में मजदूरी करने वाले गुलाम खान से जब हमने प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा तो उन्होंने उसका जवाब कुछ यूं दिया, हम मजदूर कहाँ जाएं? पहले कोई सालिन नहीं मिलता था तो एक प्याज के साथ ही दिन की रोटी खाकर गुजर बसर कर लिया करते थे, मगर अब एक 200 ग्राम के प्याज के औज़ ही दुकानदार 40 से 50 रुपए मांग लेता है। हालांकि यही खाना कुछ ऐसे पहले तक मुझे 10-12 रुपए में पड़ता था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में उस वक्त प्याज के अलग अलग रेट हैं। बलूचिस्तान के सूबाई दाराल-हुकूमत कोयटा में उस वक्त प्याज सबसे महंगा है और फी किलो 250 से 260 रुपए में दस्तयाब है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में उसकी कीमत 230 से 250 रुपए के दरमियान है। कराची में छोटा प्याज 230 जबकि बड़ा प्याज 240 रुपए के रेट पर दस्तयाब है। इसी तरह पंजाब के शहर लाहौर में प्याज का रेट 220 से 240 रुपए के दरमियान है। प्याज खरीदना कैसे छोड़ दें? कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सहरिश नाज ने नुमाइंदा BBC मोहम्मद काजम को बताया कि उन्होंने रवां हफ्ते आखिरी बार प्याज 260 रुपए फी किलो में खरीदा। हर हफ्ते बाजार जाने पर उसका नया रेट मिलता है। उनका कहना है कि प्याज दवायक बुनियादी ज़रूरत है, ये तो हर सालिन में पड़ता है और ऐसी ज़रूरत है जिसकी खरीदारी चाहते हुए भी नहीं बचाई जा सकती। इन्होंने कहा कि ये हुक्मरानों की इंतहाई गफलत है कि एक बुनियादी चीज़ की कीमत उस हद तक बढ़ चुकी है। कोयटा ही से ताल्लुक़ रखने वाली मुशाल नईम ने बताया कि प्याज की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इन्होंने गिला किया कि कोई कुछ नहीं सोच रहा है, बस हुक्मरान महंगाई पर महंगाई किए जा रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं सोचते कि गरीब लोग किस तरह गुजारा करेंगे? मगर प्याज क्यों महंगा हवा? प्याज के काश्तकार और आड़ती उसका सबब गुज़श्ता साल में आने वाले सैलाब को करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि सैलाब के बावजूद बड़े पैमाने पर लगी फसल को नुकसान पहुंचा और वो ज़ाया हुई। उनके मुताबिक सूरत हाल में बेहतरी आइंदा एक माह में मुतवक्के है जब प्याज की नई फसल पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। इसी सूरत हाल के पेश नज़र उस वक्त पाकिस्तान में ताजिकिस्तान और ईरान से आने वाला प्याज भी दस्तयाब है, जो कीमत में पाकिस्तान प्याज से लगभग 20 रुपए फी किलो कम में दस्तयाब है। ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रहमान बाज़ई ने बताया कि बलूचिस्तान में प्याज की पैदावार 5 लाख टन के लगभग है। अमूमी तौर पर अगस्त से अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान में प्याज की ज़रूरत को बड़ी हद तक बलूचिस्तान पूरा करता है, जबकि नवंबर 15 के बाद सिंध में हैदराबाद और हाला की फसल मली की ज़रूरत को पूरी करती है। इन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल बलूचिस्तान और सिंध दोनों में प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा, जिसके बावजूद प्याज की कल पैदा हो गई। इन्होंने कहा जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की फसल मार्केट में आएगी तो कीमतों में कमी मुमकिन हो पाएगी। ईफ परल कॉन्टिनेंटल CI के बलूचिस्तान से एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और वजीर इला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर अख्तर काकड़ ने बताया कि जहां प्याज की फसल को पहुंचने वाले नुकसान से तलब और रिस्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, वहाँ उस वक्त ईरान से भी प्याज की दरामद में कमी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां ईरान ने प्याज की बरामदी टैक्स में इजाफा किया है, वहां ईरान से बड़ी मकदार में प्याज अब अफगानिस्तान भी जा रहा है, जिसके बावजूद ईरान से पाकिस्तान के लिए प्याज कम आ रहा है। वजूहत जो भी हुई, पेशावर की सब्जी मंडी में मौजूद गुलाम खान ने हमारी मौजूदगी में रेहड़ी पर पड़े प्याजों को हसरत भरी निगाहों से देखा और कहा कि सूरत हाल इतना जल्दी बदल जाएगी मुझे यकीन नहीं था।